ये एम्बुलेंस यहाँ से निकाली गई है, ये रास्ता खोला गया है और एम्बुलेंस गुजर गई है। ये वो पुरअमन एहतजाज है जिसके ऊपर यहाँ पर सीटीडी बनाई जा रही है। क्या हुकूमत सीटीडी बनाने का जो इनका मंसूबा था उसे पाया तकमील तक पहुँचाएगी? लोगों पर एक मरतबा फिर जैसे रेंजर से गोलियां चलवाई गई थी वो तरीका अपनाएगी, या फिर मुज़ाकरात जो कि हो रहे और हुकूमत उसमें फिर फेक न्यूज़ फैलाती है? लैंड लॉक है, जो ज़मीनी राब्ता है वो आज़ाद कश्मीर का मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर के डडियाल के एंट्री पॉइंट पर, जो कि दहान गली के मुकाम पर है, और इस वक्त आज़ाद कश्मीर के तमाम एंट्री पॉइंट्स को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। आज़ाद कश्मीर का जितना भी ज़मीनी राब्ता था पाकिस्तान और दीगर इलाकों से वो तमाम राब्ते को मुनक़ता कर दिया गया है और आज़ाद कश्मीर इस वक्त जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से लैंड लॉक कर दिया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता कई माह से एक एहतजाजी कॉल जारी थी और इस एहतजाजी कॉल के नतीजे में ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात जो थे वो आज तक पाया तकमील तक नहीं पहुंच सके। अभी कुछ देर पहले कुछ इतलात सामने आई हैं और उन इतलात के मुताबिक ये था कि मुज़ाकरात जो है वो कामयाब हो चुके हैं। ये इसके ऊपर जब रब्ता किया गया मुख्तलिफ ज़राए से तो ये कन्फर्म हुआ कि हुकूमत की तरफ से इस तरह की खबरें उड़ाई जा रही हैं ताकि एहतजाजी तहरीक जो है इसे किसी तरीके से कमज़ोर किया जाए। ये हुकूमत की तरफ से एक बज़ाहिर एक ऐसी गैर संजीदा हरकत है कि बजाय आप इस मामले को संजीदगी से लेने के, बजाय इस मामले को आपने हल करने के, मुज़ाकरात को मानने के, इस सदारती आर्डीनेंस के जो पीसफुल पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस है इसे मनसूख करने के आप इसके ऊपर फेक न्यूज़ फैला रहे हैं। जबकि दूसरी जानब इस वक्त ये भी इतलात आ रही हैं जो कि अभी तक कंफर्म नहीं हो सकी कि जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी की तरफ से जो मार्च था वो मुजफ्फराबाद से रवलाकोट की तरफ शुरू कर दिया गया है और ये मार्च आगे कहाँ जाएगा, जबकि इस वक्त जितने भी इनके एंट्री पॉइंट्स थे वो मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। ये सील करने के पीछे वजह जो है वो यही है कि इस कौम को, इस अवाम को इनका बुनियादी हक इनसे लिया जा रहा था और वो बुनियादी हक इनका एहतजाज करने का था। आप अंदाज़ा लगाएं, आप एहतजाज करने का वो बुनियादी हक जो कि हर शहरी को हासिल होता है, जो इंसानी हक है, वो हक इनसे लेने के लिए एक सदारती आर्डिनेंस नाफिज किया गया और ये सदारती आर्डिनेंस इस हक को मसख कर रहा था। इससे पहले आपको याद होगा कि कुछ माह पहले सस्ती बिजली और सस्ते आटे के नाम पर एक तहरीक चली थी। वो तहरीक भी आम सिविलियन अवाम के हाथ में थी, उसमें कोई भी पॉलिटिकल क्लास नहीं थी और इस तहरीक में भी कोई पॉलिटिकल क्लास नहीं है, मगर इसमें वही जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी है जिन्होंने बिजली और आटे पर सब्सिडी हासिल की थी। ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हो रहा है, मगर इस आर्डिनेंस के पीछे अगर हम इसकी वजूहात को जानने की कोशिश करें तो इसकी वजह यह है कि ये जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने जब प्रोटेस्ट की कॉल दी, आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने उसको मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया और इनके सस्ते बिजली और सस्ते आटे के जो उनका डिमांड थी उसे भी मुस्तरद कर दिया। बाद अज़ां ये डिमांड पाकिस्तान हुकूमत और कुछ ताकतवर हलकों की तरफ से पूरी की गई थी और इस डिमांड को पूरे करने के बाद आज़ाद कश्मीर हुकूमत और बिलखुसूस इस वक्त की जो सिविलियन गवर्नमेंट है उसे हज़म नहीं हुई और उन्होंने वो तमाम लोग जो कि उस तहरीक में सरगर्म थे उनके खिलाफ FIR, उनके खिलाफ मुकदमात दर्ज करना शुरू किए। उसमें अहमद फराद शायर जो है, जो कि इस तहरीक के सरगर्म रुकन थे, उन्हें गिरफ्तार किया गया और उन्हें फिर गायब रखा गया बहुत दिनों तक। और जब गायब रखा गया तो ये तहरीक फिर सर उठाने लगी, तो ये कहा गया कि हम इस तहरीक को पुरअमन तरीके से डील करें और ये किसी और के खाते में डालने की कोशिश की गई। हालतन ये मामला जो है ये क्लियरली इस वक्त जो स्टैंड कर रहा है वो अवाम के ऊपर है। अवाम इस वक्त इस मामले को अपने हाथों से डील कर रही है। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी इस प्रोटेस्ट को लीड कर रही है और तमाम सियासी ताकतें, वो सियासी पंडित, वो तमाम लोग जो कि मफाद लेते थे, वो तमाम लोग जो कि अरसा दराज से लोगों के खून का सौदा करते थे, लोगों के अवामी ताकत का सौदा करते थे, अवामी राय का सौदा करते थे, अवामी वोट का सौदा करते थे। जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी और बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर की तमाम अवाम ने उन्हें मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इस वक्त मेरे पीछे एक एंट्री पॉइंट सील है और इसमें एक एम्बुलेंस है और उस एम्बुलेंस को भी बज़ाहिर नज़र ये आ रहा है कि उसे निकालने के लिए वो एक रास्ता क्लियर किया जा रहा है। ये आप मेरे सामने देख रहे हैं, ये जम्मू कश्मीर एक्शन कमेटी की जितने भी ज़मीनी रास्ते थे वो एंट्री पॉइंट्स बंद किए गए थे, मगर ये एम्बुलेंस यहाँ से निकाली गई है, ये रास्ता खोला गया है और एम्बुलेंस गुजर गई है। इससे पहले भी मुतअद्दिद एम्बुलेंसेस, मुतअद्दिद इमरजेंसी की गाड़ियाँ यहाँ से गुजरने दी गई हैं। ये वो पुरअमन एहतजाज है जिसके ऊपर यहाँ पर सीटीडी बनाई जा रही है।
CTD भी इसलिए बनाई जा रही है क्योंकि यहाँ पर लोग एहतजाज करते हैं, यहाँ पर लोग अपने हक के लिए आवाज़ उठाते हैं, यहाँ पर लोग बोलते हैं, और इस आवाज़ को दबाने के लिए, इस सोच को दबाने के लिए, इस बोलने की राय को दबाने के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया था, और इस ऑर्डिनेंस को बुरी तरह से मुस्तरद कर दिया गया है। ये एक और इमरजेंसी गाड़ी जो कि यहाँ पर मुकामी लोगों के पानी का इंतजाम करती है, इसे भी यहाँ से गुजरने दिया गया है। तो इससे एक मैसेज बड़ा क्लियर जाता है कि आम पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए तो एंट्री पॉइंट्स लॉक है, मगर इमरजेंसी गाड़ियों के लिए, एम्बुलेंसेस के लिए ये एक पुरअमन तरीके से रास्ता खोला जा रहा है, बगैर किसी हुल्लड़बाजी के, बगैर किसी शोर शराबे के। अब इंतजामिया पर है, अब हुकूमत पर है कि हुकूमत इस मामले को कैसे डील करती है, हुकूमत इस मामले को कैसे लेती है। क्या हुकूमत CTD बनाने का जो इनका मंसूबा था उसे पाया तकमील तक पहुंचाएगी, लोगों पर एक मरतबा फिर जैसे रेंजर से गोलियां चलवाई गई थी वो तरीका अपनाएगी, या फिर मुज़ाकरात जो कि हो रहे हैं और हुकूमत उसमें फिर फेक न्यूज़ फैलाती है, और फिर ये कहा जाता है कि यहाँ पर तो मुज़ाकरात कामयाब हो चुके हैं, हम लोगों को छोड़ रहे हैं ताकि ये तहरीक किसी तरह से ख़त्म हो सके, ये तहरीक किसी तरह से दम तोड़ सके। मगर इस वक्त तक जो लैंड लॉक है, जो ज़मीनी राब्ता है, वो आज़ाद कश्मीर का मुकम्मल तौर पर मुनक़ता कर दिया गया है, और तमाम एंट्री पॉइंट्स इस वक्त लॉक्ड हैं।